प्रथम दिन नैमिषारण्य से निकल करके हम कोरोना में पड़ाव डालते हैं। वहाँ पे द्वारिकाधीश जी का मंदिर और अहिल्या उद्धार की भूमि है, उसे कांडोवन कहते हैं। जब दूसरे दिन हम चलते हैं तो हम रामगढ़ चीनी मिल होते हुए हम अमरवन में जाते हैं, अमरकंटक को जाते हैं। वहाँ पे कैलाश नाथ जी का मंदिर है और उसे धर्मवन के नाम से जाना जाता है। वहीं पे खबीसनाथ जी का दर्शन है। उसके बाद हम नदी को उतर करके पुल को पार करके हरैया ग्राम में हम निवास करते हैं। वहाँ पर महादेव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है, पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है। रात को वहाँ विश्राम करके फिर हम भगवान विष्णु की नगरी पद्मनाभ, जो उपनाम कोथावा के नाम से जानी जाती है, हत्याहड़ कुंड है। ये हत्याहड़ कुंड शतयुग का है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी को मानसिक पाप लग गया। सरस्वती ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, ये तुम्हारा एक सर जहाँ कट जाएगा वहीं आपका उद्धार हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने वो भास्कर तीर्थ में स्नान किया, लेकिन प्रायश्चित तो दूर हो गया। तो तीर्थ ने कहा, आप जाकर के तपस्या करो। तो पुष्कर में जाकर के तपस्या किया। वहाँ ब्रह्मा जी का एक सर गिर गया, वो पुष्कर के नाम से जाना जाता है। तीसरे पड़ाव में हम विश्राम करके फिर चौथे पड़ाव के लिए जाते हैं, तो वो कर्ण भूमि के नाम से जानी जाती है। वहीं पर कर्ण ने अपनी माता कुंती को कवच कुंडल प्रदान किए और भगवान श्री कृष्ण को अपने दांत को तोड़ करके सोने का दान किया और बाण के द्वारा कर्ण गंगा की उत्पत्ति हुई। तो वहाँ सूर्यनारायण जी का मंदिर है, वहाँ पर रात्रि को विश्राम करते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो हम पांचवें पड़ाव के लिए चलते हैं। तो रास्ते में हमें मार्कंडेय कूप, जगन्नाथ जी, गंगा सागर, कपिल मुनि और साक्षी गोपाल, इनका दर्शन करके हम संखेश्वर धाम उपनाम साखी में पड़ाव डालते हैं। जब वहां से हम चलते हैं छठे पड़ाव के लिए, तो रास्ते में हमें श्रृंगी ऋषि महाराज, द्रोणाचार्य होते हुए हम देवगांव, जहां भगवान देवताओं ने पंचायत की थी, हम देवगांव में पड़ाव डालते हैं। जगह के अभाव के नाते हम पड़ाव कुतुब नगर बाजार में डाल देते हैं। जब सातवें पड़ाव के लिए हम चलते हैं तो रास्ते में प्रमोद वन, चंदन तालाब, खुरखुरी तालाब, उसके बाद में वाल्मीकि जी का आश्रम है। पुरातन काल में ये वाल्मीकि जी क्षेत्रपाल थे, फिर ये रत्नाकार हुए। तो उदर पूर्ति वृत्ति के लिए इनका ये पेशा था कि डकैती डाल करके अपने परिवार का भरण पोषण करना। तो परमपिता जब कोई पुत्र अधोगति में जाता है तो परमपिता उसका उद्धार करने के लिए कोई न कोई रूप से उसका उद्धार करते हैं। तो भगवान ने आकर के उनको संकेत किया कि आप तो ऐसा मत करो और भगवान का भजन करो। तो उन्होंने कहा, महाराज हमारा तो ये धंधा है, हमें इस विषय में कुछ नहीं मालूम है। तो भगवान ने कहा, ये बताओ, ये तुम पाप कर्म करते हो, इसको शरीर भोगेगा या आत्मा? बोला, महाराज हमें इसका ज्ञान नहीं। बोले, घर पूछ करके आओ। तो वो जाता है घर को, तो पहले अपनी धर्मपत्नी से पूछता है, क्यों देवी, ये जो लूट करके लाते हैं, इसका जो हमें पाप लगता है, क्या आप कुछ सम्मिलित हो जाएगी? पत्नी ने कहा, ऐसा नहीं, आप पति हैं, आपका काम लाना और मेरा काम खाना। पुत्र से पूछता है, वही जवाब पुत्र देता है। बहू से पूछता है, वही जवाब बहू देती है। वो आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करता है और बोला, हमारा उद्धार करो। तो प्रभु कहते हैं कि आप तो राम राम का जाप करो। बोला, महाराज जबान से कभी ऐसे शब्दों का हमने उच्चारण नहीं किया, हमने तो मारो मारो, काटो काटो हमने किया है। तो बोले, ऐसा करो, तुम मरा मरा ही जपो। तो जो व्यक्ति 11 बार मरा मरा स्मरण करते हैं तो एक बार सीधा राम निकल जाता है। तो वाल्मीकि रामायण में उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। उस भूमि को प्रणाम करके हम चंद्रबंदिनी देवी का दर्शन करते हैं और मांडव ऋषि का जो तपोस्थली है वहाँ हम 7वां पड़ाव डालते हैं। तो 8वें दिन जब हम चलते हैं तो रास्ते में कुशावर तीर्थ और जरिगवा
जो जरगवा वन है वहाँ पर देवताओं के कहने से भगवान शंकर ने काम और रति की उत्पत्ति की थी। तो उसी जिज्ञासा को लेकर के ये 84 कोस का परिक्रमा वहाँ महुआ ठाकुर और देवी जी का पूजन करता है। और पतिव्रता जो स्त्रियां हैं सौभाग्यशाली, वहाँ पर वो ये अपने श्रृंगार का दान करती हैं, रात्रि को वहाँ निवास करते हैं। तो जिस पड़ाव से हम परिक्रमा उठाते हैं प्रथम, और जब चलते हैं तो हम उसी प्रथम पड़ाव की रास्ता को थोड़ा छोड़ करके और वही जो द्वारिका और अहिल्या उद्धार भूमि से हम निकल करके हम गया क्षेत्र में आते हैं। और गया क्षेत्र में आकर के हम नैमिषारण्य में नवा पड़ाव डालते हैं। और जब नैमिषारण्य में पड़ाव डालते हैं तो जब 10वें दिन हम चलते हैं तो नैमिषारण्य से रेलवे लाइन को पार करके और जब हम मेन हाईवे पे पहुंचते हैं तो वहाँ जो दक्षिण को गया वो हरदोई गया, जो उत्तर को गया वो मिश्रिक गया, और जो पश्चिम को रोड गया है वो हमारा परिक्रमा मार्ग है। तो उस पे जब चलते हैं तो पहले ब्रह्मावर्त नाम का तीर्थ पड़ता है गोमती के किनारे, उसके बाद दूसरा तीर्थ जो पड़ता है रुद्रावर्त। तो रुद्रावर्त में अनादिकाल से आप बेलपात्र, दूध, फल जो भी डालते हैं वो प्रभु स्वीकार करते हैं, और जितनी आपकी आस्था होती है उतना फल प्रसाद आपको प्राप्त होता है। उनको नमन बंदन करके हम जब आगे चलते हैं तो हमें विष्णावर्त मिलता है, उसमें आचमन करके हम अलख नंदा जो नदी है उनको प्रणाम करके हम केदारनाथ जी के लिए जाते हैं। वो बूढ़े केदार के नाम से जाने जाते हैं। वो केदार जी का दर्शन करके हम गर्भ गुफा और जोशी मठ जाते होते हुए हम बद्री विशाल बाबा के दर्शन करते हैं। तो जो जाए बद्री और कभी ना आवे उद्री, अब अगर भूल से उद्री में उधर में आ जाए तो कभी न हो दारिद्री। कहने का मतलब ये है कि बद्रीनारायण जाने से पितरों को मोक्ष मिल जाती है, आवागमन के चक्कर से मिट जाते हैं। फिर हम बद्रीनारायण का अटका लगा करके और आगे बढ़ते हैं तो आगे में मंदाकिनी मिलती है। वो मंदाकिनी को प्रणाम करके हम सुतीक्षण जी के आश्रम और सती अनुसुईया, अत्रि महाराज, दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके हम आगे चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट में जाकर के थोड़ा नमन बंदन करके हम मिश्रिक के लिए जाते हैं। तो जब मिश्रिक में हम जाते हैं तो वहाँ पे जो हम पड़ाव डालते हैं तो महर्षि मिशन बाबा रामदेव जी का अस्पताल है, उससे 100 कदम पहले एक नहर है। वो नहर के ऊपर अपना हम पड़ाव डालते हैं, रात्रि को वहाँ विश्राम करते हैं। सुबह उठ करके हम दधीच कुंड पे जाते हैं, दधीच जी की परिक्रमा करते हैं, दधीच कुंड में स्नान करते हैं। और जिस भूमि ने महर्षि दधीच जी ने अपनी गौओं से चटा करके और इंद्र को आवाहन किया गया, तो इंद्र ने कहा महाराज हम क्षत्रिय हैं। तो विष्णु ने कहा ऐसा नहीं है, परोपकार के लिए आपको ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो इंद्र के आदेश से इंद्र ब्राह्मण का परिवेश किया। महर्षि दधीच त्रकालज्ञ ज्ञानी थे, ऋषि थे। उन्होंने कहा इंद्र तुम आकाश के देवता हो, तुम ये छल करने आए हो। इंद्र ने कहा नहीं प्रभु, ये तो भगवान का सब खेल है, हमारी गलती कोई नहीं है। बोले अच्छा तो बोलो क्या चाहते हो। बोले महाराज हम दान चाहते हैं। बोले दान देंगे। इंद्र ने जो डाब कुसा होता है उसको रख करके इंद्र ने संकल्प करा लिया अपने शरीर का। वो शरीर का जब संकल्प कराया तो वो त्रकालज्ञ थे, मन उसके बसीभूत था। बोले इंद्र तुमने छल बल के द्वारा मेरे शरीर को दान में लिया, हम तुम्हें श्राप देंगे। इंद्र ने कहा प्रभु ऐसा नहीं, अगर ऐसा करते हैं आप तो आपकी जो ये तपस्या है इसमें विघ्न आएगी। बोले फिर ये बात हो रही थी, भगवान विष्णु ने उनके सुदर्शन चक्र से 3.5 टुकड़ों का निर्माण किया। तो पहला टुकड़ा सारंग, दूसरा पिनाक, तीसरा गांडीव, और जो आधे का था ये जो दिल होता है ये इसको धृक बोलते हैं। ये धृक को देवताओं ने धनुष पे चढ़ा करके और राक्षसों का वध किया। जब राक्षसों का वध किया तो दधीच ने कहा इंद्र दक्षिणा लेने के बाद आशीर्वाद देने का अधिकार है ब्राह्मण को, क्या देते हो। तो इंद्र ने कहा दधीच जब तक भूमंडल रहेगा, जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा, तो जो भी नरनारी यत्र तत्र सर्वत्र से नैमिषारण्य आकर के
84 कोस की परिक्रमा करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियां आगे की और 7 पीढ़ियां पीछे की आवागमन से मुक्त होकर के सीधे परम पद को जाएंगी। और जिनके द्वारा परिक्रमा होगी तो उनके कल्याण का वर्णन तो पुराणों में नहीं किया गया। क्यों कि महर्षि दधीच जी ने जो लीला की है, ये जो लीला की रज है, जहाँ हम पड़ाव डालते हैं, यहाँ की जो धूल है, ये धूल ही महाप्रसाद है। ये धूल के द्वारा हम अपने पापों का क्षय करते हैं और एकादशी को स्नान करके हम पवित्र भाव से, सज्जुग त्रेता तो है नहीं जो अपना शरीर दान में दे दें हम, लेकिन अपने मन की शांति के लिए और परिवार की शांति के लिए जो ब्राह्मण देवता 84 कोस पे परिक्रमा कराते हैं, उन्हें यथाशक्ति दान दे करके हम उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, जैसा कि इंद्र और दधीच का हुआ। उसके बाद में हम अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। और ये इंद्र ने कहा था कि कलिकाल में जो ब्राह्मण हैं, ये दधीच जी तुम्हारे नाम की ढिंढोरा पीटेंगे। अब तो मोबाइल का जमाना हो गया, ऑनलाइन का सिस्टम हो गया। पहले क्या था, ये नैमिषारण्य के ब्राह्मण गांवपुरा में जाते थे और वहां जा करके महर्षि दधीच की परिक्रमा का प्रचार और प्रसार करते थे। आज भी वही परंपरा है। ये हमारे बेंगलोर से पधारे नागेश्वर प्रसाद लो जी, ये हमारे क्षेत्र नैमिषारण्य में आए और हमारे द्वारा इन्होंने 84 कोस की परिक्रमा की। हम तीर्थ पुरोहित होने के नाते इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जब तक इनके शरीर में आत्मा और परमात्मा का वास रहे, तब तक सदा ही तीर्थ यात्रा करते रहें और इनके प्रभाव से इनके परिवार में धन, पुत्र, लक्ष्मी और विद्या सदा अर्जित रहे और पुनः इनका नैमिषारण्य आगमन हो। ये आशा करते हैं पुरोहित कि अगली बार जब ये आए तो अपने सारे मित्रों को, सारे रिश्तेदारों को लेकर के नैमिषारण्य की परिक्रमा करें। क्यों कि परिक्रमा करने वाले का ये फल होता है कि वो दोबारा किसी को दर्शन कराए। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अन्य क्षेत्र में निवास करके हम तीर्थ क्षेत्र में अपने पापों को धुलने के लिए जाते हैं और पुनः नवीन होकर के आते हैं। ये हमारे जो नागेश्वर जी लो हैं, हमारे साथ 12 दिन तक साधना करके और आज नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। कल ये हमारे साथ मिस्र जाएंगे और 11 को परिक्रमा करने के बाद हमारे द्वारा आशीर्वाद लेकर के परमात्मा के चरणों में नमन करके ये यहाँ से काशी की अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और काशी से अपने वतन को जाएंगे। तो जब वतन में जाएंगे ये, तो ये सारी चर्चा जो नैमिषारण्य की है, जैसा इनको प्राप्त हुआ वैसा ये करेंगे। और भगवान से हम कामना करते हैं कि जाने से जो ये संकल्प लेकर के आए हैं, इनका 1 वर्ष में पूर्ण हो। बोलिए 84 कोस परिक्रमा की जय। और एक बात, ये 84 कोस यात्रा करने के लिए, करने के बाद मैं भी ऐसे सुना था और किसी ने बताया था, ये पुनर्जन्म के लिए 84 लाख योनि से मुक्त होता करके बता दिया था। धर्मशाला के 100 रुपये लगेंगे नहीं लगेंगे? अलग लगेंगे। वो नहीं दे रहे, धर्मशाला भीतर पर एक कमरा ना दे रहे। वो पढ़ेंगे।